ठीक है। ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी, दैट फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को अगेन क्लासिफाई करा गया है। दो ठीक है। हम्म, वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड वेक्टर, वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज कंसिडर एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। ठीक। तो इफ आई टॉक अबाउट स्केलर, तो बेसिकली स्केलर में बात करी जाए बेटा, हम्म, तो स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बताओ? मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो जिसका डायरेक्शन इन्वॉल्व है, माइनस प्लस उसका नहीं होगा। वैल्यू, उसका ओनली वैल्यू प्लस। हम्म, नंबर मल्टीप्लाई विद यूनिट, पढ़ा था ना मोहन डायमेंशन टॉपिक में। हाँ। हाँ, हम्म, बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं सिर्फ नंबर, है ना। बट हम्म, मैग्नीट्यूड हैज नंबर एंड यूनिट बोथ। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट है, एक्चुअली में वी कैन से ऑल्सो कि दे डोंट हैव डायरेक्शन आइदर। इन बेटर वे वी कैन से दे डोंट हैव, एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। they don't have need of direction, need of direction to show itself। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या शो करने के लिए इनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। लाइक if let's say a body has some mass 2 kg, तो we don't have requirement that 2 kg in upward direction या 2 kg downward direction। 2 kg, 2 kg, it doesn't have need of direction। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दे डोंट फॉलो वेक्टर लॉज, दे आर सम रूल्स। ठीक है, जिनसे हम वेक्टर को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट इन द सेंस हो गया कि जैसे अभी हमने, अगर मैं, अभी तक हम लोगों ने ऐड करना सीखा है तो 2 + 2 4 कर दिया सीधे सीधे, या 2 × 2 करना है तो 4 आ गया, है ना। तो एक डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन एल्जेब्रिकली हम लोग सॉल्व करते थे अभी तक। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक, जो कि स्केलर क्वांटिटी फॉलो नहीं करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। बच्चे समझते हैं कई बार कि बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। कैसे नेगेटिव होगी इसके लिए? मैं बताता हूँ, ये बहुत कॉमन डाउट होता है, लेकिन अब बच्चे समझ जाएंगे भी। जैसे जैसे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो स्केलर है, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ चार्ज, चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। होता है ना। अगर मैं अगला एग्जांपल लूँ करंट, ये भी नेगेटिव अच्छा। होता है। ठीक है। वर्क, वर्क डन, याद है वर्क डन निकाला होगा आपने पहले। वो तो स्केल वेक्टर होगा ना, जैसे वो। वर्क डन, वर्क डन तो स्केलर होता है। परंतु तो हम तो फाइनल पॉइंट एंडिंग पॉइंट का ही देखते हैं ना, तब भी वेक्टर जैसा ही दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट जैसा। एक्चुअली में क्या है कि वर्क डन को फाइंड करते समय वी यूज वेक्टर क्वांटिटीज। हम्म, बट बट जो एट लास्ट वर्क डन आता है ना, वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर ही होता है। ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, वर्क डन कैन बी नेगेटिव। सपोज करो आपका बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है राइट में और फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, है ना। हम्म, जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव कहा जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आपने सुना हो। हम्म। ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके, एक डायग्राम से मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। सपोज करो कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट, हाँ यार एग्जांपल में मैं करंट भी लिख देता हूँ। करंट तो लिखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख रखा ठीक है। है ना।
बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि सर करंट में तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि उन्होंने 9th 10th में पढ़ रखा होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हम्म, हम्म, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्शन दिख रही है, बट एक्चुअली में अगर आप वेक्टर के रूल्स को देखेंगे आप, तो आप करंट पे नहीं अप्लाई करते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से यहाँ पे करंट 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे करंट 3 एम्पियर आ रहा है, तो फर्क आ तो जो पाएगा। तो अपकमिंग ब्रांच में, मतलब जो नेक्स्ट ब्रांच है ये वाली, इसमें हम्म, कितना करंट आएगा, तो आप डायरेक्टली यू विल से सर 5 एम्पियर। हम्म, बट अगर ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर वेक्टर्स होते ना, तो आप 5 एम्पियर नहीं बोल सकते थे। बढ़ जाए। बढ़ नहीं जाता, यू यू विल नॉट से, अभी कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलो, हम्म, कुछ और आता, ठीक है, हम्म, इट विल बी सम डिफरेंट वैल्यू। हम्म, क्लियर है। ठीक। एंड अभी हम बात करें स्केलर के लिए, हम्म, सॉरी वेक्टर के बेहतर। लिए। हम्म, सो दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब दे हैव नीड दे हैव नीड ऑफ डायरेक्शन, दे हैव नीड ऑफ डायरेक्शन टू शो इटसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन की। जैसे इफ यू से दैट कि अगर मैं बोलूं कि फोर्स इज एक्टिंग हम्म, ऑन यू, ठीक हम्म, है, तो आई हैव टू से दैट कि a force is acting on you leftward, rightward, upward, downward, forward, backward. I should mention the direction. Okay, without mentioning the direction, without mention the direction, आप फोर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक तो है। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। करेक्ट है, उसका डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगने से डिफरेंट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ऑलवेज वी हैव नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है दे फॉलो वेक्टर लॉस। ये वेक्टर के लॉस को बेटा फॉलो करते हैं, ठीक है। हम्म, एंड द नेक्स्ट वन इज दे कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ये तीनों ये भी हो सकते हैं, ठीक है। हम्म, इट कैन ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो वेलोसिटी, गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। हम्म, ये सारे एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे। और भी एग्जांपल लिखने हो लिख सकते हैं, बट अभी फिलहाल के इतना ही। एक्सेलेरेशन लिख लो, ठीक है। ठीक। बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आपने। दिख दिया। हाँ, अच्छा, प्रॉपर नोटबुक बनाते हो कि मतलब रफ रफ में लिखते हो। प्रॉपर। ओके। अब हम बात करते हैं, ये क्लियर एकदम अच्छे से, कुछ कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़े। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा एक आता है इसमें। एकड़ था क्या उसके ऊपर? हाँ जी। एकड़ के एक्सेलरेशन ऐसा? एक नहीं, सॉरी, लेट मी राइट इट फास्ट फुल। नहीं नहीं, मैंने फुल शॉर्ट, नहीं है, ऐसा समझ में आ गया। वो एकड़ जैसा लग रहा था थोड़ा। ठीक। हम्म, नेक्स्ट हमारा है बच्चे रिप्रेजेंटेशन। वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कब पढ़ेंगे? वो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर हम्म, अभी बताऊंगा सर, अभी तो स्टार्ट किया है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में से तुमने क्या पढ़ा हुआ है बताओ। वो सब टाइप तो भूल गया थोड़ा। एक्सियल, पोलर, ये सब। नहीं, स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स, कोइंसिडेंट वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, ये तो हमारा एक्चुअली आएगा आगे, कोलिनियर वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर्स, है ना। हाँ 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 हाँ, ये सब तो आगे बढ़ता बताएंगे आपको, अभी नहीं, अभी अच्छा फर्दर वी विल टेल यू। हाँ, अच्छा। चलो अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, उसको बहुत ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, तो लेट्स से हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो किसी वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होता है,
हम्म। वो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ से मेजर किया जाता है, ठीक है। ठीक। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ ए है, तो ये लेंथ ही बन जाता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जितना लंबा उतना हाई मैग्नीट्यूड। यस, करेक्ट। ठीक। ओके, एंड इफ आई ऐड एरो here, हम्म। so now it gets some direction. So the length A gets some direction. हम्म। Okay, हम्म। so it means this A is showing vector, and when it has direction, so you have to write like this: A, and above there is a arrow. Okay. ओके। अच्छा, लिसन वन थिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात पे। उनको लगता है कि वेक्टर सर ने इधर बनाया है, इसलिए एरो का साइन इधर सर ने इधर बनाया है। अभी सर वेक्टर का इधर एरो बना ऐसे बना देंगे तो ए वेक्टर को ऐसे दिखा देंगे हम, है ना। हाँ। नहीं ये नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है ये। सिंबॉलिकली वेक्टर कोई भी क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ऐसे एरो बनता है, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं होता है कि इस तरफ है, राइट में है, लेफ्ट में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, डजंट मैटर, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, हम्म। लेट्स से इट्स पॉइंट इज टेकन एज ए, और जहां हम्म। पे एंड हो रहा है इसको मैं मानता हूँ बी, ठीक है। हम्म। तो पॉइंट ए जहां से स्टार्ट करता है इसको बोलते हैं टेल, और जहां पे टेल। वेक्टर, हाँ टेल टेल, अच्छा। जहां वेक्टर एंड करता है उसको बोलते हैं हेड। तो ऑलवेज अ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम टेल एंड एंड टू हेड, याद रखना। ठीक। हमेशा एक वेक्टर टेल से स्टार्ट करेगा और एंड करेगा हेड पे, ठीक है। ओके। अच्छा, बाय द हेल्प ऑफ टेल और हेड पोजीशन, बाय द हेल्प ऑफ टेल और हेड पोजीशन हम वेक्टर को एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक तो आपने ए वेक्टर लिखा, ठीक है। हम्म। एक और तरीका होता है ए बी लिखने, ए बी वेक्टर। कभी वेक्टर अगर इस फॉर्म में लिखा हो कि एक वेक्टर है, ए बी लिखा है या पी क्यू लिखा है, तो तो ए आप से बी तक। तो समझ जाना कि उस वेक्टर का टेल जो है पॉइंट ए पे है और हेड जो हम्म। है वो पॉइंट बी पे है, परंतु है ठीक तो है। कहीं तक हो सकता है ना, एक्सटेंड करेंगे तो। नहीं भी, अभी तो भी, इफ यू और एक्सटेंड, मैग्नीट्यूड। लेट्स मैग्नीट्यूड। से इफ यू एक्सटेंड द वेक्टर, तो हम्म। वेक्टर बदल जाएगा ना फिर तो, तो मैग्नीट्यूड बदल जाए। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो यानी कि वेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है। हम्म। फॉर अ पर्टिकुलर वेक्टर्स आई कैन से दैट ए विल बी, ए एंड बी पॉइंट विल बी फिक्स्ड। हम्म। ओके, आर यू गेटिंग दिस लाइन? हाँ। ओके। सो अब जैसे मैं अगर बताऊं कि एक वेक्टर के पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, लेट मी राइट इट हियर। एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है अगर बात करी जाए, तो आई कैन से इसके पास होता है मैग्नीट्यूड हम्म। एंड डायरेक्शन, ठीक है। हम्म। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैंने आपको ऊपर बताया ए, ऊपर वेक्टर का साइन, ठीक है। हम्म। मैग्नीट्यूड को मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, सिंपल ए लिख दो, हम्म। ठीक है। इट इट शोज मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है ए के ऊपर कैप लगाना, कैप, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है, पहले मैं ये लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनिट मेंशन कर वेक्टर। देता हूँ। वी कॉल इट ए कैप, वी कॉल इट ए, एक है। एक मिनट, वी कॉल इट ए कैप। कैप, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आम भाषा में ए कैप बोलते हैं। एंड इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, इसको बोलेंगे ऐसे यूनिट वेक्टर, हम्म। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यानी कि हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ठीक। ओके, एक और पॉइंट, तो वो यूनिट वेक्टर ए कैप जो है ये भी एक वेक्टर है ना, बट हम्म। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो एक बात समझना, हम्म। सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज हम्म। यूनिट या और वन। हम्म। तो कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ना बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दैट पार्ट? 2 मिनट लिख लो।
हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। लिखने का मैं टाइम दिए दूंगा, है ना, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, आप देखो पैरेलल लिखोगे तो शायद मे भी कुछ पॉइंट मिस कर जाओ। ठीक है। हम्म। हम्म। है ना। तो हम्म। पहले आप चाहो तो पहले एक बार समझ लो चीजों को, फिर नोट हम्म। कर लेना, ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं है ना। ठीक है। ठीक। चलो, अब आते हैं बच्चे, ए जो लिखा है इसको क्या कहते हैं पहले समझना। बेसिकली हम्म। पहले तो ये होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, आई कैन से हम्म। लेंथ ऑफ वेक्टर बोलते बोलेंगे। ठीक है। और हम्म। ये लेंथ ऑफ वेक्टर शो क्या करता है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या ऑब्लिक वैल्यू बोल सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। हम्म। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हम्म। ठीक। इसके बाद जैसे ये हो गया। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है बेटा, हम्म। ए के, या एक तरीका मैंने आपने ये लिखा सिंपल ए लिख दो। हम्म। दूसरा तरीका होता है कि ए लिखो, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाओ और बगल में ये मॉड का साइन लगा दो। इस वे, बाय दिस वे ऑल्सो वी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है। इसको बोलते क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्या कहते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर। शॉर्ट फॉर्म मॉड है, वैसे तो मॉडुलस कहते हैं। ठीक है। ठीक। वैसे तो इसको मॉडुलस कहते हैं। यहां तक कोई ठीक। प्रॉब्लम बताओ। मैग्नीट्यूड। ठीक है। हाँ। मॉड्यूलस मतलब प्लस आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, दैट इज अ करेक्ट पॉइंट। ठीक है। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, इसको लिख लो पहले, फिर आगे बताते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझना। हम्म। जैसे आपको लेट्स से ए कैप चाहिए। ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट ए कैप। हम्म। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं इन ए ये। वेक्टर, हाँ, तो एक कैप मिल तो जाना चाहिए। सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन बचेगी, आई थिंक। हम्म। तो ये एक फॉर्मूला होता है टू गेट द यूनिट वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला वी यूज टू गेट यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर होता कैसे है, मतलब एग्जांपल थोड़ा। यूनिट वेक्टर होता ऐसे है जैसे ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है। अभी मैं हम्म। आपको फर्दर बताऊंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसको कैलकुलेशन भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक। आप अभी ये समझो कि आपको मैं समझाना ये चाहता था कि किसी वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होती है ना, उस हम्म। डायरेक्शन को दिखाने का तरीका ही यूनिट वेक्टर है। ठीक है। ठीक। आई विल टेल यू, डोंट वरी, मतलब आराम से बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है। अभी बताने से इतना बेनिफिशियल होगा नहीं। ठीक है। ओके। ओके। बस इतना याद रखना है कि किसी वेक्टर का अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर में डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड से। ठीक है। ठीक। चलो, इसके बाद लिख लिया सारा आपने आप तक। हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड। आफ्टर दैट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वेक्टर। हम्म। तो जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज करनी है वेक्टर में, जैसे सबसे पहले बच्चे आता है एक हमारा, पहला आता है लाइक वेक्टर। क्या आता है बेटा, लाइक वेक्टर। लाइक ठीक है। वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, लाइक वेक्टर का बेसिकली बेटा मतलब होता है दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इस तरीके से, तो मैं समझेगा ये बात। हाँ। डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, वो तो फुल लिख हाँ। में लिखना है। मैंने अभी हाँ। बताया।
तो बेसिकली बेटा लाइक वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर हम्म, मैं आपको शो करके दिखाऊं तो लेट्स से ये एक वेक्टर है ना। हम्म, और इसी के पैरेलली मैं एक वेक्टर और बना दूं। यार रुक हम्म, जाओ, लेट मी कॉपी द वेक्टर्स जिससे एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेंथ मिल जाए ऐसे। हम्म, तो ये दोनों वेक्टर्स देखो आपको एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं हाँ, और इनका लेंथ भी सेम दिख रहा है। हम्म, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों लाइक ए वेक्टर। वेक्टर एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। ठीक। ठीक। हम्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अनलाइक वेक्टर। हम्म, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा, दे दे हैव, ध्यान से देखना है इसको पहले। दे हैव डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना क्या लिखने जा रहा हूं। हम्म, दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम्म, और बोथ। यानी कि दो वेक्टर्स में अगर कुछ भी डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट है, अनलाइक तो है। दे आर अनलाइक वेक्टर्स, दे आर नॉट सेम वेक्टर्स। ठीक है। लाइक सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर ये था। ठीक है। अब आपने क्या किया, बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो आपने बी वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है। हम्म, डायरेक्शन तो आपने सेम ले ली बट आपने उसकी उसका लेंथ चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। तो हम्म, ये अनलाइक वेक्टर्स हो गए। ठीक है। हम्म, मान लो इन सेकेंड सिनेरियो आपने क्या किया कि लेंथ तो सेम कर दी। हम्म, ठीक, लेकिन आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आपने डायरेक्शन बेटर ऐसे ठीक। कर दी, ऐसे कर दिया। हम्म, तो दे बिकम अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर टर्म इज देयर, दैट सी इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में बड़ा सिंपल है बेटा। दे हैव, ये पैरेलल टू ईच अदर। यस, दे हैव सेम डायरेक्शन बस। दे हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन, उनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड तो से कोई भी मतलब नहीं है। तो लाइक वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल। यू कैन ऑल्सो लाइक से लाइक दिस वे, एवरी पेयर ऑफ लाइक वेक्टर्स कैन बी पेयर हाँ। ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। जैसे ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको। हम्म, सो दीज टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। हम्म, तो दीज आर द पेयर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। आर यू गेटिंग दिस लाइन? हाँ। नेक्स्ट आता है एंटी पैरेलल वेक्टर, डिफरेंट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ। ओके। हम्म, सो दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल भी पैरेलल ही होगा ना, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। बस एंड से डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक। लेट्स से लाइक दिस वे। ओके। ठीक। एनी कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। नाउ बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। ओके। नेक्स्ट इज ई। ठीक है। दैट इज अपोजिट वेक्टर। ठीक है। अपोजिट वेक्टर। ये क्या होता है बेटा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो। इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एंटी पैरेलल बट सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि अपोजिट वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हम्म, अपोजिट वेक्टर मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। हम्म, तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो यू हैव दिस वेक्टर ए। हम्म, ऐसे एक मिनट, सॉरी क्या हो रहा है। सपोज करो ये एक तुम्हारे पास वेक्टर है। हम्म, दिस वेक्टर नेम लेट से ए वेक्टर। हम्म। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट लेट से पी हो गया, एंड पॉइंट लेट से क्यू हो गया। फिर आपने क्या किया, वेक्टर और ड्रॉ हम्म। किया जिसको उसे आपने उल्टा कर रिवर्स दिया तो क्यू रिवर्स डुप्लीकेट। कर दिया।
रिवर्स कर दिया हम्म, ऐसे। तो हम्म, इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब होगा क्या कि जहां पे ए वेक्टर का हेड टेल था, हाँ, वहां पे बी वेक्टर का हेड आ हेड हो गया। जाएगा। तो एक चीज और देखो बच्चे, हम्म, आपको एक और चीज सिखा हम्म, देता हूँ कि ए वेक्टर को मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि टेल हेड हम्म, के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, हाँ, पी है ना, तो इसको हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं या नहीं? हम्म, तो बी को हम क्या कह सकते हैं? क्यूपी। यस। यहां से एक और चीज आती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। सिमिलरली व्हाट यू कैन राइट, पी क्यू वेक्टर इज माइनस ऑफ, माइनस मतलब ऑपोजिट साइड। माइनस शोज ओनली डायरेक्शन, शोज अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल टू मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस साइन का मतलब हो गया दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? नहीं, ये सब तो ठीक ही है। अपोजिट वेक्टर का बेसिकली मतलब होता है दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, हम्म, ठीक है। ठीक। कुछ कंफ्यूजन डिस्कस कर लो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। डन। फिर लास्ट होता है नल वेक्टर। ठीक, नल वेक्टर क्या होता है बेटा? दे हैव, या दे नहीं, इट हैव, हम्म, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं। इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब बताता हूँ। अच्छा, नल वेक्टर को एक और नाम दिया गया है, स्यूडो वेक्टर। स्यूडो वेक्टर, एक और नाम बोल सकते हो तुम यहाँ पे, इमेजिनरी वेक्टर। मतलब ये होता है जैसे, लेट्स से मैं बोलूं कि आप पे एक, लेट्स से किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन तुम्हें जज कैसे होगी? सपोज करो मेरी मेरे मेरे पे फोर्स लग रहा है, ठीक, मुझे बहुत ध्यान से देखो, और मेरे पे फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन से। ओके, आर यू गेटिंग दिस कि लेफ्ट में लग रहा है, अब मेरा हाँ, लेफ्ट है तो, है ना? हाँ, हाँ। ठीक। हम्म, अब पॉइंट है कि मेरे पे फोर्स लगे 0 न्यूटन का। कितने न्यूटन हम्म, का? 0 मीटर का। 0 न्यूटन का। देन यू आर नॉट एबल टू जज हाँ, तो फोर्स ही नहीं द हुआ ना, तो डायरेक्शन। ये तो क्या हाँ, क्या है। मतलब पॉइंट है कि तुम्हें जज मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो इट मीन्स हम्म, व्हाट कि आपके पास डायरेक्शन दिखाने का कोई तरीका है ही नहीं। कुछ है यू ही नहीं तो डोंट, कैसे दिखाओगे। हाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाओगे कैसे? बट हम्म, फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, समझना। हाँ, तो फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ। तो अगर फोर्स ओ, का वैल्यू 0 आ रहा है तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। बट हाँ, डायरेक्शन इसकी डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं, मैग्नीट्यूड है ही नहीं। तो हम्म। डायरेक्शन हम तभी दिखा पाते हैं जब उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा। और लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? वही पॉइंट है। सिर्फ पॉइंट बन जाएगा। करेक्ट है। हम्म, ठीक है। हम्म, जस्ट लाइक जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ए एंड हम्म, बी आर अपोजिट वेक्टर्स। हम्म, अब मैं कहूं कि इनको जोड़ने वाला, ऐड करने वाला वेक्टर सी है। हम्म। अब अगर ए और बी बेटा अपोजिट है, तो इसका तो मतलब ये, तो तो इसका दूंगा मतलब ये हो 0। गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो 0 आ जाएगा। तो यहां से ये 0 आ जाएगा। हम्म, अब 0 आ गया तो ये तो तुमने लिखा है मैग्नीट्यूड। हम्म, अब यहाँ डायरेक्शन नहीं लिख पाओगे तुम, क्योंकि हाँ, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है ही नहीं। हम्म। तो ये जो 0 आया है इसको नल वेक्टर कहते हैं। तो ठीक है। हर तो 0 एक नल वेक्टर हुआ। और हाँ तो हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि फोर्स का है कि डायरेक्शन। किसी भी, अरे किसी भी क्वांटिटी, नहीं नहीं मतलब समझो, कोई हम्म, भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 आ जाए तो उसका मतलब वो नल वेक्टर है। ठीक ठीक, है। ठीक। एक और पॉइंट यहाँ पे, जैसे आपने दो वेक्टर्स अपोजिट अपोजिट वेक्टर्स ऐड किए, तो हम्म, मैग्नीट्यूड 0 आ गया। हम्म, अब इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए। क्लियर है? हम्म, हम्म, बट एक्चुअली में मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। बट डायरेक्शंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो अब अगर तुम्हें सपोज करो बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन 0 आ गई, तो इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो
ए की डायरेक्शन को बी की डायरेक्शन में काट दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसा बट नहीं होता। डायरेक्शन ऐसा नहीं होता, यू कांट से। वो ठीक है, डायरेक्शन रिजल्टेंट के फॉर्म में आ जाती है, बट वो कभी भी कट नहीं सब्ट्रैक्ट सकते, नहीं होती है। कट नहीं समझ गए? सकते। हाँ, कट नहीं सकती। ठीक। ओके, ठीक। कुछ कंफ्यूजन? नहीं नहीं। तो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, हम्म। it has the arbitrary directions, we can't express the directions because we don't have any magnitude to show that, तो simple। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे इसे, सिर्फ डॉट की दिखाई, तरह कि बिल्कुल दिखा ही नहीं पाओगे। दिखाई नहीं हाँ, पाओगे। यू कैन से ऑल्सो लाइक दैट कि टेल और हेड एक ही पॉइंट पे, यू कैन से हाँ इट शोज लाइक अ पॉइंट। हम्म। ओके, अच्छा अभी डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं इसलिए इसको हम स्यूडो बोलते हैं। स्यूडो का हम्म। मतलब बेसिकली इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी वेक्टर्स। सेम पे। सिंपल है, एक वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है तो उसको दिखा ही नहीं पाओगे, यू आर नॉट एबल टू शो दैट वेक्टर्स। हम्म। यू कैन एज्यूम दैट कि हाँ ये एक वेक्टर है, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, बट दिखा ही नहीं पाओगे। ठीक है, हम्म। आई होप समझ में आओगे यहाँ तक। हम्म। ठीक है, ठीक। नाउ लिख लिया सारा कुछ, कुछ बचा है हम्म। लिखने को? नहीं नहीं। देख लो एक बार। लिख दे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हम्म। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जज करना। कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है? बट अभी आप हम्म। देखोगे तो इट इज टेक्निकल। ठीक है, अच्छा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, मान लो एक वेक्टर ये है, ऐसे एक वेक्टर ये मान लो, चलो एक ये मान लो, ठीक। और दूसरा वेक्टर तुम ये मान लो। ठीक है, ठीक। तो मान लेता हूँ, सॉरी, मान लेता हूँ ज्योमेट्री में आपको दूसरे वेक्टर का ये वाला एंगल मेंशन है एज अ थीटा। ठीक है, तो हम्म। ये वेक्टर ए हो गया, अब ये वेक्टर बी हो गया। अभी आंसर मत देना मुझे, मैं बताऊंगा तब देना। ठीक है, ठीक। तो अब ये दो वेक्टर्स हैं। तो हम्म। दो वेक्टर्स आपको ऐसे ज्योमेट्री में दिख रहे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इनका एंगल बताओ क्या होगा। ठीक, हम्म। हम्म। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि पूछ क्या रहा है, और जो डिजायर वे में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का कुछ रूल होता है। ठीक है, तो पॉइंट है कि टू गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी हैव टू ज्वाइन देम हेड टू हेड, हेड टू हेड। हेड, और या एक और तरीका, टेल टू टेल। हेड से हेड हेड से ज्वाइन, हेड हेड से हेड से ज्वाइन कर लो, या टेल से टेल ज्वाइन कर लो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ओके, हेड से हेड और या टेल से टेल। ठीक, टेल से टेल। एंड द मिनिमम मिनिमम पॉसिबल एंगल will be considered as angle between them। ओके, अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा डेफिनेटली। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो प्रोसेस दिखाऊंगा तो यू विल गेट इट। ठीक है, तो समझना, पहले परेशान मत होना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ लाइक वन वे हेड टू हेड ज्वाइन करने वाला। ठीक है, अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक देम हेयर, यहाँ पे ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने हेड टू हेड बोला है ना, तो बच्चे पता क्या करेंगे जल्दबाजी में, तो ऐसा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, है ना।
वो तो हो नहीं सकता, उसका एंगल कैसे अगर करें? तुमने ऐसे कर दिया, नहीं सुनो तो, तुमने हम्म, ऐसे कर दिया तो तुमने तो बी वेक्टर ही चेंज कर दिया। जिसकी हम्म, डायरेक्शन ऐसी ही थी तुमने उसको ऐसे घुमा दिया। तो ऐसे नहीं करना है। विदाउट चेंजिंग इट्स दियर लेंथ, विदाउट चेंजिंग दियर लेंथ यू हैव टू एड देम हेड टू हेड, ज्वाइन देम हेड टू हेड। तो ये सोचना है हमको कैसे हो सकता है, क्या जुगाड़ हो सकता है ना। इनका पोजीशन हिला सकते हैं क्या? हाँ, यू कैन शिफ्ट देम। जैसे मैं अगर चाहूं तो एक काम तो मैं करता हूँ, मैं एक को मैं एक को ऐसा ऊपर कर कर देता हूँ, देता है। हाँ ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। ओके। हम्म, तो अगर आपने इनको ऐसे ज्वाइन किया हम्म, तो क्या आया? अब इनके बीच का मिनिमम एंगल क्या आ रहा है? ये ये वाला वाला। एंगल। अब हाँ, ये एंगल कितना होगा बताओ? हमें कैसे, ये पैरेललोग्राम जैसा है तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब अगर आप, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देखोगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा, हम्म, और ये वाला एंगल तुम्हारा आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन देम जो आंसर आया वो कितना आ गया? 180 माइनस। माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? आया ना? हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा ऑनेस्टली बताना, जब तुमने ये डायग्राम देखा हम्म, तो तुम्हें जल्दबाजी में या दिमाग में सबकॉन्शियसनेस में कहीं ऐसा लगा था, सर एंगल तो पता है थीटा है? वही। लग रहा था ना? हाँ, तो दुख कि अरे सर एंगल तो दिख ही रहा है ये थीटा है, बट एक्चुअली में इट इज एंगल, थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन देम। टू जज द एंगल बिटवीन देम वी हैव टू ज्वाइन देम हेड टू हेड, आइदर टेल टू टेल। तो बोलो इसका क्लियर? पोजीशन पोजीशन हिला सकते हैं। या यू कैन विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड मैग्नीट्यूड यू कैन डू लाइक रिप्लेस कर सकते हो उसकी जगह से। तो अगर अनदर मेथड को अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेथड इज आर टेल टू टेल। टेल टू टेल ज्वाइन कैसे करोगे अगर बात करी जाए? तो टेल टू टेल ज्वाइन करने का मतलब हो गया, आप चाहो तो बी को उठा लो ऐसे ही, हम्म, है ना। बी हम्म, को ऐसे उठा लो, ये हम्म। ज्वाइन कर दो यहाँ पे। नहीं, टेल तो टेल नहीं होगा ना, उसका वो पीछे हाँ, से। नहीं हुआ ना? तो हम्म, क्या करा जाए फिर अब? एक उसके जुगाड़ ये भी है पीछे। शायद, ये, हाँ हाँ हाँ, ये। दिस इज द वे। हम्म, और इस समय अगर आप एंगल बिटवीन मिनिमम निकालोगे इनके बीच का तो ये सेम आएगा। ही, सेम सेम आएगा। आंसर सेम आया ना? हाँ। ठीक है। हम्म, तो दीज आर टू वे टू गेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। ठीक। तो इस सिनेरियो में भी ये तुम्हारा आंसर यही आ रहा है, और इस सिनेरियो में तुम्हारा आंसर यही आएगा। तो ठीक यही है। रिजल्टेंट वेक्टर का होगा। नो, रिजल्टेंट वेक्टर तो बात ही नहीं करी हुई मैंने। बोला अभी था तो कि। मैंने आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जज करना सिखाया है, अभी तो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कशन भी नहीं किया है। हाँ, तुमने रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ सोच लिया? हम तो वैसे लगा था। आएंगे, उस पर भी आएंगे, वेट, है हम्म, ना। हम्म, ओके, हम्म, अंडरस्टूड। हम्म, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही। ठीक है। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। आपने लिख लिया ऊपर? हाँ हाँ, लिख दिया। गुड। और मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाल दिए, पी हम्म, क्यू आर, ठीक है। हम्म, और मैं एक काम करता हूँ, एरो और ऐड कर देता हूँ। हम्म, हम्म। हम्म। बताओ आपको वेक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं अभी? तीन दिख रहे हैं, वेक्टर पी, वेक्टर। नो नो, वेक्टर पी क्यू, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, वेक्टर पी क्यू। पी क्यू, ये वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर पी आर। और इधर वाला वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर आर क्यू। करेक्ट, ठीक है। हम्म, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक, पहला पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू एंड। पहला है पी क्यू एंड पी आर, दूसरा है
सेकेंड वन इज पी क्यू एन आर क्यू पी और क्यू एन आर। आर क्यू एंड थर्ड वन इज वेट अ मिनट, पी आर, पी आर वेक्टर इन आर क्यू। ठीक है, ये तीन हो गए। अभी मैं और क्वेश्चन बना, एक मिनट रुक जाओ, नीचे ही बनाता हूँ। हाँ ठीक है, और क्वेश्चन भी बनेंगे अभी, देखना। इसी के, इसी से। हाँ इसी से और बनाते हैं, देखो अभी। ठीक। अरे मजा आएगी तुमको करने में। ये सिंपल लग रहा है देखने में, बट ये थोड़ा सा अगर अच्छे समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं होता है। बाकी थोड़ा सा रहता है इसमें। जैसे अब मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने कर दिया क्यूपी वेक्टर। अच्छा, उल्टा क्यू कर दिया। उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ मैंने कर दिया क्यू आर वेक्टर। ठीक, यहाँ मैंने कर दिया आरपी वेक्टर। तो अब आपको बताने हैं इन सबके बीच का एंगल। अच्छा, मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था, ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल है, तो ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा। ठीक है। 2 मिनट अब सब ले, लिख। हाँ पहले इसको लिख लो, फिर बता, आंसर एक दो की कोट करता हूँ मैं, फिर बाकी तुम करना। नहीं, मैं सब कर लूंगा। जो सब कर लोगे, चलो करके देखो, अच्छा बताओ। ठीक। हम्म, पी क्यू आर। ठीक। पी क्यू यहाँ जाना है, एम पी आर ऐसे जा रहा है। पहला वाला 60 डिग्री। करेक्ट। ये चलो, तो जो तुम्हारा आते जा रहे हैं मैं उसके आंसर भी लिखते आ रहा हूँ। ठीक है। पी 60 डिग्री। क्यू, पी क्यू ऐसे जा रहा है, तो दूसरा क्या है? पी क्यू एंड आर क्यू, इन दोनों के हेड सेम है। हेड भी सेम है तो जरूरत नहीं। 60 डिग्री, इस ये भी 60 डिग्री। करेक्ट। एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा पहले तो। देखो हम्म, है क्या, कि अगर पहला क्वेश्चन है पी क्यू और पी आर के बीच का बेटा, तो पी क्यू और पी आर ऑलरेडी ज्वाइन है टेल से टेल। हाँ। तो एट दिस मोमेंट जो मिनिमम एंगल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेम पी क्यू एंड आर क्यू ऑल्सो ज्वाइन हेड टू हेड देयर। हेड तो टू हेड इनके, वन। तो अभी जो मिनिमम एंगल दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ अप्लाई, नाउ डू द पी आर एंड आर क्यू। ठीक है। पी आर एंड आर क्यू, तो मैं एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो हो जाएगा 120। करेक्ट। तो दूसरा क्या है? क्यू पी एंड क्यू पी एंड पी आर। वापस से 120। वापस से 120। फोर्थ वाला भी 120। ठीक है, क्यू पी एंड पी आर। चलो ये चेक करूंगा मैं अभी। तो एक बार थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट। देखो, थर्ड वाले में पी आर और आर क्यू को हमें टेल से टेल या हेड से हेड ज्वाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली मैंने क्या किया, इस पी आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया। हाँ। एंड मैंने अगेन बोला हाइपोथेटिकली एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको हाइपोथेटिकली कर रहा हूँ, तो मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक। तो एट दिस मोमेंट जो एंगल यहाँ पे तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, 120। दिस विल बी 120। तो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट, 120 डिग्री। हम्म। ठीक, इसके आफ्टर दैट क्यूपी एंड पी आर इज ऑल्सो देयर। हम्म। तो वी नीड टू ड्रॉ द क्यूपी वेक्टर फर्स्ट। तो क्यूपी वेक्टर इज लाइक, ये पी क्यू है तो क्यूपी कैसा आएगा, हम्म। क्यूपी आएगा जस्ट इसका अपोजिट, हम्म। लाइक दिस। हम्म। से एक्सटेंड कर देंगे तो सेम थिंग होगा। तो अभी अगर मैं ये क्यूपी देख रहा हूँ, हम्म। तो क्यूपी का टेल ये है, हेड ये है, और क्यूपी हम्म। से एंगल निकालना है मुझे पीआर का। हम्म। ठीक, तो अभी आप देखोगे तो ये क्यूपी का यहाँ पे टेल है और पीआर का यहाँ पे हेड है। हम्म। ठीक है, तो हम एक काम करता हूँ, मैं फ्रेश डायग्राम में दिखा देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप का। तो ये तुम्हारा हो गया क्यूपी वेक्टर, और हम्म। ये तुम्हारा हो गया पीआर वेक्टर। ठीक है। तुम्हें हम्म। एंगल चाहिए था क्यूपी और पीआर के बीच में, तो ये एंगल जो मेंशन है क्वेश्चन में ये 60 है। हम्म। बट हम इसको आंसर कोड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दे आर जॉइन टेल एंड हेड।
तो वी हम्म, हैव टू ज्वाइन देम आइदर टेल टू टेल आइदर हेड टू हेड। तो मैं एक हम्म, काम करता हूँ, जो हमारा पी आर वेक्टर है ना बेटा, हाँ, उसको क्या करता हूँ, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। हम्म, कर दिया एक्सटेंड। हाँ। पी आर मैंने वेक्टर तो मेरे, मैंने तो उसे नीचे ले लिया वो क्यूपी एक वेक्टर। ही एक हाँ, ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो कि हम्म, सर ने ऐसे किया मैंने ऐसे किया। अब जो एंगल बनेगा ये वाला, हम्म, दिस एंगल बी द आंसर 120। जी, तो आंसर 120 आ गया। हम्म, नेक्स्ट, पी क्यू एंड क्यू आर, हम्म। इसका आंसर क्या होगा? पी क्यू एंड क्यू आर मुझे 120 में। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू तो मुझे दिख ही रहा है, ऊपर की तरफ है। हम्म, तो पी क्यू इज लाइक दिस वे, हम्म, और क्यू आर जो है वो इसका उल्टा है, शायद रिवर्स है। हम्म, दिस मस्ट बी क्यू आर वेक्टर। हम्म, तो आप देखोगे ध्यान से, तो पी क्यू एंड क्यू आर, इफ आई ड्रॉ हम्म, द क्यू आर हेयर तो ये क्यू आर आ जाएगा। हम्म, हम्म, ये तुम्हारा पी क्यू वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा क्यू आर वेक्टर हो गया। हम्म। अच्छा, ज्योमेट्री से दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, बट दिस कैन नॉट बी आंसर क्योंकि वो बिकॉज हेड टेल वाला नहीं है। ज्वाइन है। तो वी हम्म, हैव टू ज्वाइन देम टेल टू टेल। तो अगर मैं क्या करूं कि पी क्यू को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, आगे खींच ले, आगे खींच दिया, तो अब जो एंगल मुझे दिखेगा वो 120 हो जाएगा। दैट मस्ट बी 120। तो यही आंसर हो गया, तो इसका आंसर ही 120 आ गया। और सिक्स का ला 60 है। सिक्स्थ में आरपी वेक्टर है और आर क्यू। आरक्यू है। तो आरपी वेक्टर मेरे को कहाँ में दिख रहा है? आरपी बनाया नहीं, आरपी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये उल्टा। वेक्टर जो हमारा होगा वो आरपी हो जाएगा। ठीक, तो आरपी वेक्टर का टेल यहाँ पर है, हम्म, और आर क्यू, आर हम्म, क्यू ये है। तो अभी ये ज्वाइन कैसे हैं? रुक जाओ, सेम मैं ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 60। तो ये आरपी हुआ, हम्म, और ये तुम्हारा आर क्यू हो गया। तो ऑलरेडी ये ज्वाइन है टेल टू टेल। हाँ 60। तो आर क्यू वेक्टर एंड आर पी वेक्टर, हम्म, तो टेल से टेल 60 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक। एनी कंफ्यूजन? बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बढ़िया से? हम्म, ठीक है। अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, लेकिन ठीक है, अगर आपको समझ में आया बेस्ट है ये, ठीक है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। हम्म, ठीक है। हम्म, तो एक्चुअली में एडिशन ऑब्लिक में मैं सब्ट्रैक्शन में लिख देता हूँ, बट सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा आपको आगे, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने सब्ट्रैक्शन नहीं बताया। मैं हम्म, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन बता दूंगा तुम्हें, तुमको है ना। देखो, सबसे पहले दे आर सम लॉज टू गेट टू टू ऐड टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला, वेरी फर्स्ट वेक्टर, वेरी फर्स्ट लॉ इज नोन एज, अच्छा ऊपर सब लिख लिया एकदम प्रॉपर अच्छे से जैसे मैंने लिखा है। हाँ, हाँ, तो एकदम अच्छे से लिखा होना चाहिए। कभी कर समटाइम ऐसे होता है कि जस्ट नाउ मैं बता रहा हूँ, हाँ एकदम बढ़िया से क्लिक कर रहा है सारी बातें, बट फिर कभी कभी क्या, एग्जाम टाइम में, रिवीजन टाइम में हमें मिस हो जाता है हमसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ठीक। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। हम्म, तो इसमें बेसिकली हमें मिलता क्या है, अगर मैं बात करूं व्हाट वी आर एबल टू गेट, हम्म, तो इस मेथड से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, वी कैन शो सम सम ऑफ टू वेक्टर्स इन डायग्राम। ठीक है, इनको इस डायग्राम में दिखा सकते हैं सिर्फ, ठीक है, लिमिटेशन एक प्रकार से वी कैन शो। डायग्राम में दिखेगा ना और किस वे? हाँ, सम ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, वन मोर थिंग, सम की जगह एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें फर्दर इसमें कंफ्यूजन कभी ना हो। सम ऑब्लिक बोलते हैं एक और नाम, रिजल्टेंट। एक्चुअली दो वेक्टर्स के सम को ही बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। अब पॉइंट है कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, हाउ टू ऐड।
हम्म, ठीक है। तो द पॉइंट इज टू ऐड टू वेक्टर्स। हम्म, ठीक है, हम्म, टू वेक्टर्स। हम्म, पहला पॉइंट, वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर हम्म, विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हाँ, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, पहले तो हमने ऐसे ऐड कर दिया। इसके इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम्म, टू हम्म, टू शो to show रिजल्टेंट वेक्टर, resultant vector वी ड्रॉ we draw अ न्यू वेक्टर a new vector विच स्टार्ट start, स्टार्ट फ्रॉम starts from टेल ऑफ tail फर्स्ट of वेक्टर the first vector एंड ज्वाइन and टू join टू हेड ऑफ लास्ट या सेकेंड वेक्टर। ठीक है, the new vector which starts from tail of first vector and joins the head of the last second मतलब एक बार पहले हम्म, पढ़ो उसको, एक बार पढ़ लो एक बार, है ना। ओके। पढ़ा। अच्छा ठीक है, हाँ, डायग्राम से ड्रॉ किया तो समझ में आ गया। अब होता क्या है, जैसे आपके पास मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, हम्म, इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, हम्म, अब बेसिकली ऐड करने का मतलब है यू हैव टू शो दिस वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हम्म, इसी को मैंने बोला है, एक नया वेक्टर नाम दिया है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक। ठीक, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, तो मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया। इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकेंड वेक्टर का टेल ज्वाइन कर लेते हैं। तो ठीक। विदाउट विदाउट चेंज डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग लेंथ, सिर्फ हम्म, वाया शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक। तो यू कैन सी दैट हियर वी हैव ज्वाइंड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, हम्म, तो इनके एंड बीच का एंगल अलग होगा इसका मतलब। एंगल देखो, एंगल फाइंड करने का प्रोसीजर अलग है, ओ, और ये ऐड करने का प्रोसेस अलग है। एंगल फाइंड करना इज लाइक हाइपोथेटिकल थिंग, ओ, ऐड करने का मतलब एक प्रोसेस कर रहे हो। ठीक अच्छा, है, ठीक। तो ये जो अच्छा लास्ट पॉइंट था कि ये जो ड्रॉ किया मैंने वेक्टर, हम्म, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जा रहा है जो, हम्म, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यही वेक्टर तुम्हारा बन जाता है बच्चे ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ठीक। अच्छा, मे बी कोई किसी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि सर आपने ए को पहला क्यों माना, बी को पहला मान लीजिए। बी को भी पहला मानेंगे तो आपको उसे नीचे रखना पड़ेगा। नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा देखो। तब भी ये जो वेक्टर आ रहा है एकदम डिट्टो उतनी लेंथ का है, चेक करना। सपोज करो बी वेक्टर है, इसको हम्म, पहला मान लिया मैंने। ठीक है, ठीक। अब बी वेक्टर के हेड में किसका टेल जोड़ेंगे बताओ। ए वेक्टर का। उठा लो ए वेक्टर, यहां से जोड़ दो। हम्म, जोड़ दिया। हाँ, अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखाते हैं, पहला वेक्टर की टेल ऐसे, से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाएंगे। हाँ, तो एक काम करता हूं मैं, जस्ट टू मैच, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा के देखता हूँ, क्या ये उतनी लेंथ का आता है यहाँ पे। देखो आ गया, एकदम फिट हो गया वहां पे। लेंथ तो सेम है परंतु वो पोजीशन अलग हो गई ना, ये तो अब नीचे है वो ऊपर था। कैसे कैसे, एक वेक्टर के पास क्या होता है, लेंथ हम्म, और दूसरा डायरेक्शन। हाँ,
एक वेक्टर के पास लेंथ होती है और दूसरा होता है डायरेक्शन। हम्म। इसके पास भी देखो लेंथ उतनी है, हम्म। डायरेक्शन उतनी है। प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। हम्म। प्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ता है? वो तो लेंथ तो उतनी ही है ना, हाँ, और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, हम्म। तो ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। ठीक। तो अभी इसके बाद यूनिट वेक्टर के बाद यही होता है, यही शुरू होता है। मतलब यूनिट वेक्टर के बाद मतलब यूनिट, जब यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होगा तब यही आएंगे। वेक्टर ही आएंगे, करेक्ट, वेक्टर ही पढ़ेंगे। कुछ और टॉपिक लिखा है तुम्हारी बुक्स में, बताओ मुझे। नहीं, हमें तो वेक्टर ही लिखा है। बस वेक्टर ही वेक्टर्स। पढ़ेंगे, खत्म अब। ठीक। परेशान ना हो, हम सारा बस सिंक प्रॉपर ही कराएंगे, ठीक है। ठीक। ओके, लिख लिया। हाँ हाँ।